हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। मेरी ससुराल में सब एक साथ रहते थे। मेरा देवर शहर में काम करता था। वह साल में सिर्फ 1 महीने के लिए घर आता था और उतने समय ही देवरानी के साथ समय व्यतीत करता था। मेरी देवरानी हमेशा अपने पति की याद में खोई रहती थी। इसी बीच पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। घर में सभी लोग बड़े खुश हुए, लेकिन मेरी देवरानी का चेहरा उतर गया था। कुछ दिनों से गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो मैं रोज रात को सोने से पहले नहाने के लिए जाती थी और बाथरूम में ही अपने गंदे कपड़े छोड़ देती थी। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी देवरानी हर रात बाथरूम से मेरे गंदे कपड़े उठाकर पहन लेती थी और सुबह जब मैं कपड़े धोती थी तो ढेर सारा खून निकलता था। एक दिन मैंने रात को छिपकर उसके कमरे में देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी देवरानी मेरे कपड़ों को एक बड़ी सी गुड़िया को पहनाकर पता नहीं कौन कौन से टोटके कर रही थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर उसने एक खास प्रकार का रंग मेरे कपड़ों पर लगाना शुरू किया और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर कोई मंत्र भी बुदा रही थी। मैं तो ये सब देखकर हैरान ही रह गई। अगली सुबह मैंने अपने देवरानी के कमरे की तलाशी ली तो उसमें से तंत्र विद्या की कुछ किताबें मिली। मैंने सभी घर वालों को चुपचाप देवरानी के कमरे के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। सभी घर वालों ने देवरानी को हरकतें देख ली। मेरे सास ससुर तो हैरान ही रह गए। उन्होंने उसी वक्त दरवाजा खुलवाया। निशा तो सबको एक साथ देखकर हैरान ही रह गई थी। वह जल्दी जल्दी सारी चीजें छुपाने लगी, लेकिन मेरी सास ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, छोटी बहू बड़ी बहू के कपड़ों के साथ तुम ये क्या कर रही थी? निशा एकदम से खामोश हो गई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बार बार पूछने पर भी जब उसने कुछ नहीं बताया, तब मेरे देवर को फोन करके घर बुलाया गया। मेरा देवर जब घर आया और उसे ये सब पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अगले दिन ही मेरी देवरानी को डॉक्टर के पास लेकर गया। पता चला कि मेरी देवरानी को दिमागी बीमारी है और जब से उसे पता चला था कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो वह मेरी खुशियाँ मुझसे छीन लेना चाहती थी। क्योंकि उसका पति उससे दूर रहता था, तो वह मुझसे जलती थी। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। मेरा देवर बहुत अफसोस कर रहा था कि वह शादी के बाद अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं गया। जल्दी ही उसने शहर में एक किराए के मकान का इंतजाम किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया। पति के साथ रहते रहते उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो चुका था। इसके साथ ही उसका इलाज भी चल रहा था।